चाहे आप कितना भी धन क्यों ना कमा लीजिए, मनुष्य जीवन पर्यंत जीवन भर धन 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 करता रहता है, लेकिन अंत समय में जो अंतिम पत्रिका आती है उस पर निधन ही लिखा होता है, धन नहीं लिखा होता। सब छोड़ करके चले गए, क्या लेकर गए? कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता है कर्म करिए, पुण्य कमाइए, दान करिए, सेवा करिए, माता पिता का सम्मान करिए, सबसे प्रेम करिए, भगवान को याद करिए। हम कोई भी वस्तु अगर हमें प्रिय लगे तो ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये वस्तु हमें मिल जाए, ये भाव आना चाहिए कि ये वस्तु हमारे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए, हमारे भगवान को मिलनी चाहिए। भगवान के एक भक्त हुए श्री कृष्णदास जी, और वो श्री कृष्णदास जी एक बार जब आगरा गए, संत सुनाते, संतों के मुख से सुनो कथा, इतना आनंद आता है जब वो कथाएं सुनाते हैं। तो श्री कृष्णदास जी कहीं भी अच्छा जाते थे, उनको जो प्रिय लगता था। एक बार तो ऐसे ही मिष्ठान की दुकान पर गए तो वहां जलेबियां बन रही थी। अब जलेबियां बने, संतों के पास इतना समय नहीं कि जा करके वहां पर प्रतीक्षा करें, देर तक बैठे, या चलते फिरते रहते हैं संत महापुरुष। तो अब जलेबियां लेनी है, मन में भाव आ रहा है, आहा इतनी सुंदर जलेबियां, इतनी स्वादिष्ट लग रही देखने में, मुंह में पानी आया जा रहा है, लेकिन भाव क्या है? नहीं, स्वादिष्ट जलेबियां हैं, हमारी ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। ठाकुर जी की इच्छा हो रही खाने की, स्वयं की इच्छा नहीं है, खाना है, लेकिन उसके पहले भाव आया ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। लेकिन कैसे? दूसरा भाव ये आया कि यहां पर से हम अगर ठाकुर जी को चढ़ाएंगे जाकर के, ये पता नहीं कैसी हो। एक बात और है, हम प्रसाद चढ़ाते तो हैं भगवान को, दुकान से खरीद करके मिष्ठान की दुकान पर गए, प्रसाद खरीदा, लेकिन वो उतना शुद्ध नहीं होता है जितना हम घर पर बनाएंगे। क्यों? पता नहीं कैसे लोग आकर के पहले वो जब लेते हैं तो पहले कहते पहले ये हमें टेस्ट कराओ, चख कर देखेंगे, खा कर देखेंगे सही है या नहीं है। अब कोई मांस भक्षण करने वाला है, उसको स्पर्श करके छू करके गया है, अब वो लेकर के चला गया, उसके बाद में आप आए प्रसाद के लिए चाहिए तो वही उठा करके आपको दे दिया गया। होता है, बना नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बना सकते हैं तो घर से शुद्ध भोग लगाइए भगवान को। विचार के जलेबी सब लोग जो भी आ रहे इसी से दिए जा रहा है, ठाकुर जी के लिए शुद्ध नहीं है, बिल्कुल शुद्ध बनाऊंगा जाकर। सामग्री एक एक करके जितनी सामग्री जलेबी बनाने में लगती वो सब कुछ ले करके गए और विचार किया अब शाम को भगवान को यही भोग लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही मंदिर में गए, पट खोल करके देखा तो भगवान के चारों ओर जो भोग लगा हुआ था वो जलेबी जलेबी ही भोग लगाई गई थी, आज स्वयं बना करके सबने। और विचार करते ठाकुर जी आपकी क्या लीला है। एक बार वही आगरा गए तो देखा कि बहुत भीड़ लगी है और किसी की गाने की आवाज आ रही, कोई बड़ा सुंदर गायन कर रहा था। सब मनचले व्यक्ति भीड़ लगा करके खड़े हैं और उसी भीड़ में श्री कृष्णदास जी बाजार में पहुंच गए। उस स्थान पर भीड़ को हटाते 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 देखा तो एक गड़िका, एक वैश्या थी, नृत्य कर रही थी, गायन कर रही थी। कृष्णदास जी का मन आ गया, मोहित हो गए। और अपने लिए नहीं, ऐसे ही अगर हम किसी पर मोहित हो जाएं, रीझ जाएं, तो भी गलत संदेश जाता है। रीझे ऐसा किए, कितना सुंदर कंठ है, कितना सुंदर इसका सौंदर्य है, रूप है, और ये व्यर्थ में संसार के लोगों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। अगर इसका ये गायन मेरे ठाकुर जी के सामने हो, इसका सौंदर्य मेरे ठाकुर जी देखे, ठाकुर जी रीझ जाएंगे, आनंद आ जाएगा, ठाकुर जी की सेवा में इसे ले जाना पड़ेगा। सबको हटाते हुए पहुंचे और धीरे से बोले, आप हमारे सेठ जी के सामने नृत्य करना चाहेंगी? अब कोई धनाढ्य व्यक्ति अगर हो तो गड़िका उस पर ध्यान देगी, मोटी चैन पहन करके आया हो, धन हो उसके पास में, उस पर ध्यान देगी, कि संत महात्मा जो झोली टांगे उस पर ध्यान देगी। तो कृष्णदास जी कहते, आप हमारे सेठ के सामने नृत्य करना स्वीकार करेंगी? गड़िका ने 2 बार तो ध्यान नहीं दिया, फिर कहा, कौन आपके सेठ है, कहाँ रहते हैं, दे पाएंगे मुझे मेरी दक्षिणा? उन्होंने कहा, कितना लोगी?
गड़िका ने कहा तुम्हारे सेठ जी रहते कहाँ? बोले वृंदावन में। गड़िका कहती आगरा से वृंदावन तो दूर है, हम नहीं जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं मैं वहां जाऊं 50 रुपए लूंगी। उस समय 50 रुपए बहुत होते थे, बहुत कीमत होती थी। जैसे ही वैश्या ने कहा 50 रुपए लूंगी, कृष्णदास जी ने 100 रुपए निकाल करके दिए। ये रखो भी, जब नृत्य करोगी हमारे सेठ जी के सामने, वो रीझ करके क्या दे दे प्रसन्न हो करके तुम्हें, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अभी के लिए इतना रखो, बाद में और मिलेगा। उसने विचार किया कि जिस सेठ का दास इतना धनाढ्य है कि 50 रुपए मांगे 100 रुपए दे दिए उसने, सेठ कितना दयालु होगा, कितना मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, जाने के लिए तैयार हो गई। अभी तक उसे पता नहीं है कि वो कौन से सेठ की बात कर रहे हैं। और जब 100 रुपए मिले थोड़ा सा अहंकार और बढ़ गया, क्यों, हमारा रूप इतना सुंदर है, रूप पर मोहित होकर के ये मिला है, कंठ सुंदर है हमारा। वैश्या ने कहा कब जाना है? बोले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे, शाम को नृत्य करना है, उनके सामने गायन करना है, सुंदर गाना। जब पहुंची गड़िका, मंदिर में पहुंची तो पट बंद था, पर्दा पड़ा हुआ था। पहुंच गई गड़िका। अब श्री कृष्णदास जी मन मन मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा में, आज तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी सेवा ला रहा हूं मैं उनके लिए। गड़िका पहुंची और चारों ओर देखा, मंदिर है। उसे अभी तक नहीं पता ये मंदिर क्या होता है, क्यों कभी मंदिर गई नहीं, पूजा किया नहीं। उसका शरीर ही उसका सब स्वाध्याय करने में लगा रहता था। श्री कृष्णदास जी एक और खंबे की ओट में खड़े हो गए। गड़िका ने कहा कहाँ है सेठ आपके? तो कहा कि संकेत में बात हुई, रुको थोड़ा भोजन कर रहे हैं, अभी भोजन कर लेंगे, पट खुलेगा तब नृत्य करना, बड़ा सुंदर गाना, रीझने चाहिए ठाकुर जी हमारे। अगर सेठ जी रीझ गए तो बहुत सारा धन देंगे तुमको। अहंकार में भर करके वो नृत्य, वो गड़िका वहीं पर खड़ी हुई है। और जैसे ही पट खोले गए, पर्दा जैसे ही हटाया गया, सामने त्रिभंग लली श्याम सुंदर भगवान का दर्शन किया। 3 जगह से टेढ़े भगवान, गर्दन टेढ़ी रहती है, कमर टेढ़ी रहती है, चरण वो भी टेढ़े रखते हैं। जैसे ही भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया है, इतने सुंदर नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, सुंदर सुंदर मुस्कान है, सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत हैं, इत्र की सुगंधि फैल रही है। आज नृत्यांगना नृत्य करना भूल गई, गायन करना भूल गई, बस भगवान को देखे जा रही है। भगवान, इतने सुंदर भगवान। श्री कृष्णदास जी संकेत में कह रहे गाओ, सेठ जी आ गए सामने, गाती क्यों नहीं हो? गड़िका गाने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे भगवान का उसने दर्शन किया था, जितनी राग रागनियां जानती थी सब कुछ भूल गई। गाने का प्रयास किया लेकिन गला भर आया, कुछ ना गा पाई। भगवान को देखती रही, नेत्रों में केवल आंसू हैं। इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर ठाकुर जी। संकेत में ही कहा श्री कृष्णदास जी से, आपके सेठ जी को देख करके मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मैं कुछ गा नहीं पाऊंगी, आप ही गाइए तो मैं नृत्य करने का प्रयत्न करूंगी। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं यहाँ पर नृत्य कर पाऊंगी, प्रस्तुति दे पाऊंगी। श्री कृष्णदास जी सुंदर पद गा रहे हैं, लेकिन वो गड़िका नृत्य करना तो चाहती है, पैर कहीं पर जाने हैं तो कहीं पर पड़ रहे हैं, नृत्य भी ना कर पाई, चुपचाप खड़ी है। 100 रुपए निकाले, वो रुपए दे दिए, ये आप पकड़िए, आपके सेठ के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कृष्णदास जी उदास हो गए और भावों को पढ़ रहे हैं, इस गड़िका के मन में क्या चल रहा है। कृष्णदास जी कहते अगर नृत्य नहीं कर पाई हो, कुछ गा नहीं पाई हो, एक काम करो, चलो तुम्हें आगरा छोड़ना है, जल्दी चलो। और बार बार कह रहे जल्दी चलो, तुमको छोड़ना भी है। लेकिन गड़िका आज कहती है कि अब यहां से कहीं नहीं जाना, मैं आपके प्रभु की, आपके सेठ की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये जो शरीर है, इस शरीर का कई सारे व्यक्तियों ने उपभोग किया है, ये दूषित हो गया है शरीर हमारा। इस शरीर से तो मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन महात्मा जी मेरी आत्मा पवित्र है,
जैसे कहा मेरी आत्मा अभी पवित्र है, आत्मा से सेवा करूंगी। श्री कृष्णदास जी कहते क्या कहने का अर्थ है तुम्हारा, आत्मा से सेवा करोगी? गणिका ने कहा आप आज पद गाइए, भजन गाइए, और मैं आज अपने प्राणों से, आत्मा से इनकी सेवा करूंगी। और वही नृत्य करते करते वैश्या ने अपने प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए, भगवान में जाकर के उसकी आत्मा विलीन हो गई। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जीवन भर तो इसने चाहे कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हों, लेकिन अंत में भगवान को प्राप्त किया है। सुबह जब सब दर्शन करने के लिए आए तो देखा जो भगवान के सखा हैं, सखियां हैं, उनमें से एक कोने पर वो वैश्या, वो गणिका भी सखी बनकर के खड़ी थी। मानो भगवान ने उसको अपने अंतःपुर में प्रवेश दे दिया, अंतःगृह में प्रवेश दे दिया है। इतना भगवान रीझ गए, इतना प्रेम भगवान करते हैं। लेकिन वो भाव लाइए, वो मीरा जैसी भक्ति होनी चाहिए, प्रहलाद जैसा भाव, ध्रुव जैसी भक्ति होनी चाहिए। आज भगवान क्यों नहीं आते? भगवान इसलिए नहीं आते क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते। और जो लोग कहते कि कलयुग में भगवान नहीं आते, ये बिहार में एक मंदिर है उगना महादेव जी का। यहाँ पर भी बिहार के काफी सारे लोग हैं, काफी सारे भक्त हैं। अच्छा, आप भी बिहार से हो तो आप सबको तो पता ही होगा, विद्यापति जी ने जब भगवान का ऐसा पूजन किया, ऐसा भजन किया कि साक्षात शंकर भगवान नौकर बन करके रहे थे, काम करते थे, खेतों पर जाते थे, काम करवाते थे। और एक दिन ऐसे स्थान पर गए जहां दूर दूर तक जल पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और विद्यापति को बड़ी जोर की प्यास लगी और कहा उगना प्रबंध करो जल का, प्यास लगी, गला सूखा जा रहा, अगर थोड़ी देर और जल ना मिला प्राण निकल जाएंगे। और तब यहाँ पर शंकर भगवान जी तो गंगा मैया लेकर के ही साथ में घूमते हैं जटाओं में। थोड़ी दूर गए, एक जटा जैसी खोली तो जल लेकर के आ गए। विद्यापति को जल पीने के लिए दिया और जैसे ही दिव्य गंगा जल पान किया है, जान गए दूर दूर तक जल नहीं है, ये उगना इतनी शीघ्रता से जल लाया कहां से। चरण पकड़कर विद्यापति कहते आप कौन है, सामने ये दर्शन दीजिए, क्या आप हमारे वही भगवान हैं? और तब उगना महादेव जी ने दर्शन कराया, विद्यापति के साथ भगवान रहे और कहा कि जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं मैं कौन हूं, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जिस दिन तुमने किसी को बता दिया मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक परिचय क्या है, विद्यापति उस दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विद्यापति एक दिन कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी वो बड़ा क्रोध करती थी महादेव जी पर, उगना पर। क्यों? घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, ये खाता रहता है, कुछ करता है नहीं सही से। काम कुछ दिया लेकिन महादेव जी ने वो काम बिगाड़ दिया, कर ना पाए। और जब महादेव से काम बिगड़ गया वो, तो क्रोध में आकर के चूल्हे में जो भोजन बनाई थी उससे जलती लकड़ी निकाली और जलती लकड़ी से महादेव जी की खूब पिटाई करने लगी। तब तक विद्यापति जी आ गए। और जैसे विद्यापति जी ने देखा महादेव जी की पिटाई हमारी पत्नी कर रही, वो भी लकड़ी, कैसी जल रही लकड़ी है। आज वैसे विद्यापति जी ने कहा अरे पागल हो गई क्या, साधारण नहीं है, वो महादेव जी है। और जैसे इतना कहना था, महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति जी खूब रोए उस दिन, खूब रुदन किया। पत्नी भी बार बार क्षमा याचना कर रही, हमें पता नहीं था, आपने बताया नहीं, बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। दशा उस दिन से विद्यापति जी की ऐसी हो गई, घर से निकल गए, गलियों गलियों में जहां भी जाते हैं बस उगना 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 कहते रहते हैं। ऐसा चिंतन, ऐसा प्रेम कि भगवान को फिर से आना पड़ा और अपने ही स्वरूप का एक शिवलिंग दिया भगवान ने। कहा इसको यही समझो कि मैं साक्षात उगना ही हूँ, महादेव हूँ, स्थापित करना, जब भी याद करोगे तब आ जाऊंगा। और आज भी बिहार में वो बड़ा सुंदर भव्य मंदिर है, उगना महादेव जी विराजमान है। और ये कोई सतयुग की, त्रेता युग की बात नहीं, कलयुग की बात है। भाव तो लाइए, कलयुग में भी भगवान आएंगे, लेकिन आपका वो सुंदर भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं होगा भगवान कैसे आ जाएंगे?
भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही निज सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। और भाव नहीं है तो सब व्यर्थ है, चाहे कितना भी आप कर लीजिए। यहाँ महादेव जी कहते हैं, आगे मैं एक कथा और सुना रहा हूं। एक कल्प में हेतु बना भगवान के अवतार का नारद जी ने श्राप दे दिया। और जैसे ही पार्वती मैया ने सुना, क्या कहा? नारद जी ने श्राप दे दिया। हमारे गुरु जी, पार्वती मैया के गुरु नारद जी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति में दोष गुण होंगे, अगर तपस्या करोगी शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, पति रूप में मिल जाएंगे। तो गुरु मानती हैं। और गुरु के प्रति भाव कैसा होना चाहिए? गुरु के प्रति भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान गलत हो सकते हैं लेकिन हमारे गुरु जी गलत नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि एक कारण ये बना, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगिया वे तारा। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगिया वे तारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगिया वे तारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। आज यहाँ महादेव जी ने जैसे ही कहा, पार्वती भगवान के अवतार का एक हेतु एक कल्प में ये बना, नारद जी ने श्राप दे दिया। पार्वती मैया कहती, नारद जी ने, हमारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया। ये नहीं कहा कि हमारे गुरु जी से गलती हुई है, सीधा क्या कहा,
कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान से ऐसा क्या अपराध हो गया? अर्थात भगवान गलत हो सकते हैं, हमारे गुरु जी गलत नहीं हो सकते हैं। और ये सुन करके बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्यों? क्योंकि नारद जी तो ऐसे हैं, जब भी आप दर्शन करेंगे मिलेंगे तो बस एक ही नाम रटते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दिन रात जो नाम लेते रहते हो भगवान का, वो भला भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं? तो महादेव जी कहते एक समय की बात है, नारद जी जब हिमालय पर भ्रमण कर रहे थे, गंगा मैया को प्रवाहित होते देखा और मन में भाव आया, ये गंगा मैया जिनके चरणों से निकली है और सारे विश्व को ये पवित्र करती है, सारे विश्व का कल्याण करती है, तो जिनके चरणों से गंगा मैया निकली, सबको पवित्र कर रही हैं, साक्षात वो प्रभु का क्या मोल होगा? उन प्रभु की महिमा क्या होगी? ये भाव आया और पता नहीं ऐसा भाव आ गया, ऐसे भाव विभोर हुए कि पास में ही गुफा में जाकर के बैठ गए, समाधिष्ट हो गए, समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी, अच्छा कोई भी भगवान का भजन करे, पूजन करे, तप करे, सारे देवतागण हैं लेकिन किसी को चिंता नहीं होती। एक देवता ऐसे हैं जिनके सिंहासन के नेटवर्क बहुत ढीले हैं। कोई भी अगर एकाग्रता के साथ, लगन के साथ भगवान का भजन करने लग जाए तो क्या होता है, सिंहासन पूरा हिल जाता है। और वो है देवराज इंद्र। नारद जी यहाँ पर बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे, तप करने लगे। इंद्र को बड़ी चिंता हुई, इनकी गति रुक गई, श्राप तक झुठला दिया गया आज कि 2 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते। ऐसा भजन करें, इनको क्या चाहिए? हो ना हो हमारा सिंहासन लेने के लिए है। कामदेव को भेजा, सेना के साथ कामदेव गया, अथक प्रयास किया लेकिन समाधि नहीं पूरा पाया। और जब ये देखा तो कामदेव को चिंता हुई, कहीं ऐसा ना हो क्रोध में आकर के नारद जी श्राप दे दें, क्षमा याचना करिए। और नारद जी ने कामदेव को क्षमा तो कर दिया लेकिन एक अहंकार मन में आ गया। और अहंकार ऐसा वैसा नहीं, अहंकार ऐसा कि कामदेव पूरी सेना के साथ आया था लेकिन फिर भी मेरे मन में विकार नहीं उत्पन्न कर पाया। और मैं चाहता तो कामदेव को भस्म कर डालता, श्राप दे देता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, कभी भी आप ये देखेंगे कि कोई गलत काम अगर हमसे हो जाता है, कुछ भी गलत काम हो जाए तो हम क्या कहेंगे? कोई देख तो नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए है, हमसे ये काम गलत हो गया है। और अगर कोई अच्छा काम हमसे हो जाता है और कोई तब ना देखे तो हम खुद ही जा जा करके बताते हैं, अरे हमने इतना किया, इतना दान किया, हमने ऐसे ऐसे काम किया। नारद जी ने विचार किया कि शंकर भगवान ने तो केवल काम को जीता, क्रोध को वो भी ना जीत पाए। और एक मैं हूं, मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, लेकिन कोई मीडिया वाला नहीं आया, न्यूज रिपोर्टर नहीं आया। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा, पहले एक नारद जी थे, आज तो घर घर में नारद हैं कि नहीं? हर गली में, हर घर में एक नारद मिल जाएगा जो इधर की बात उधर करे, उधर की बात इधर करे। यहाँ पर भी है। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्या पता नारद जी यहीं पर बैठे हों, क्रोधित हो जाए। तो कहने का भाव है, नारद जी ने कहा अगर कोई मीडिया वाला नहीं आया है, हम ही बन जाते मीडिया वाले। और देखिए विचार क्या कर रहे थे, शंकर भगवान जी ने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीता। पहले उनके पास ही गए, उनके पास गए, शंकर भगवान जी ने बड़ा सम्मान किया। नारद जी दिखते नहीं, कहाँ रहते आजकल? अरे क्या बताएं, हम हिमालय पर्वत पर गए थे, वहां गंगा मैया को देखा, भगवान की महिमा का वर्णन क्या करूं, समाधि लग गई, समाधि ऐसी लगी। फिर पता है क्या हुआ? कामदेव आया, पूरी सेना के साथ प्रयास करता रहे कि हमारी समाधि भंग हो जाए, लेकिन कोई भी प्रयास उसका सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि महादेव जी, हमने काम को जीता, हमने क्रोध को भी जीत लिया। भगवान प्रसन्न होते, ये तो बहुत अच्छी बात है नारद जी। लेकिन एक बात बताएं, ये कथा आपने हमें सुना दी है और किसी को मत सुनाइएगा,
क्यों? कल्याण हो इनका, इसीलिए मना कर रहे हैं। विचार करें, जो सदैव राम चर्चा किया करते थे, आज वो नारद जी काम चर्चा कर रहे, हो क्या गया इनको? महादेव जी ने कहा किसी को ना बताना, और हो सके विष्णु भगवान को तो कदापि नहीं पता चलनी चाहिए ये बात। नारद जी को लगा केवल काम को जीता है इन्होंने, क्रोध को जीत नहीं पाए, हम दोनों को जीत चुके हैं। इनको ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई है, बुरा लग रहा है इनको, सब हमारी प्रशंसा करेंगे, इसीलिए मना कर रहे हैं कि हमारी प्रशंसा ना हो। जो काम मना किया जाता है हमें, हमारा मन वो काम बड़े अच्छे से करता है। अगर कपड़े धुलने के लिए पति देव रख गए हैं और कह दिया है जेब मत टटोलना, तो सबसे पहला काम होगा, होगा कि नहीं होगा? सबसे पहला काम, अगर कहीं जाने के लिए मना कर दिया गया है तो वही स्थान ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, एक बार तो जाएंगे, क्यों मना किया गया? अगर ये प्रश्न किसी से नहीं करना है तो वही प्रश्न करेंगे, क्यों मना किया गया, इसमें है क्या ऐसा? नारद जी को मना किया गया ये कथा और किसी को मत बताना। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, पूरी की पूरी कथा बता दी। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, किसी और को सुनाई है ये कथा क्या? हाँ, शंकर भगवान के पास गए थे, उनको सुनाई है। ब्रह्मा जी कहते तो शिव जी ने मना नहीं किया था? अरे मना किया था पिताजी उन्होंने, लेकिन उन्होंने केवल काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए, इसलिए उनको थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई है। उन्होंने इसलिए मना किया कि कल तक तो सब शिव शिव कहते थे, आज नारद का प्रभाव जान जाएंगे तो नारद नारद कहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अब हमें बता दिया है, अब मैं कहता हूं, पिता की बात मानना, विष्णु को ना बताना। 2 बार मना किया गया। नारद जी सीधे विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान विराजमान थे, लक्ष्मी मैया सेवा में थी। नारद जी का बड़ा सम्मान किया, बिठाया, और भगवान बड़े प्रेम से कहते नारद जी दिखते नहीं, कहाँ रहते आजकल? जो नहीं बताना चाहिए था पहले ही वो सारे, अरे क्या बताएं प्रभु, हिमालय गए थे, गुफा में बैठे, समाधि लग गई, कामदेव आया, काम पर विजय प्राप्त करी, क्रोध पर विजय प्राप्त किया। भगवान भी अच्छा, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं नारद, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं प्रभु ये सब हमने थोड़ी ना किया है, हमारा प्रताप नहीं, हमारी महिमा नहीं है। अभिमान में भर करके कहा अगर ये सब हमने जीता है, काम को, क्रोध को, तो ये आपका प्रभाव है। कि नारद कहे सहित अभिमाना, 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 कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तर भारी, उर अंकुर गर्भ तर भारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी, सो हरि माया सब गुण खानी, सो हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, सिया राम जय राम, जय जय रामा, 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 सिया राम जय राम, जय जय रामा। कहने का भाव है जैसे ही
नारद जी ने कहा ये सब आपकी ही कृपा है। अभिमान आया, भगवान जान गए कि इनके हृदय में अभिमान रूपी वृक्ष का बीज अंकुरित हो गया है और अभी वो बीज है, पौधा है, इसीलिए अभी उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। अंत तो गता, नहीं तो अगर वो बड़ा विशाल वृक्ष हो गया, कितना भी प्रयास कर लूं वो फिर समाप्त नहीं होगा जड़ से। भगवान ने अपनी माया की नगरी रच दी, 100 योजन की नगरी।